तो जो एमपी चुन के आएंगे गठबंधन के नेताओं के मशवरे से तय होगा, और ये बहुत अहमियत नहीं रखता। अच्छा राशिद जी, मैं आता हूँ आपके पास। राहुल जी सवाल नरेंद्र मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री होगा। राहुल देव जी को सवाल। राशिद भाई, राहुल देव बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हवा में। आवाज आ रही है? जी सर, सवाल करिए, अब तो आपकी आवाज पहुंच जाएगी। आवाज कट मेरा सवाल ये है कि जो आज बैठक हुई आप लोगों की, जिसके बाद खड़गे जी ने 285 प्लस का आंकड़ा दिया है, यानी आप लोगों ने आपस में बात करके एक आकलन किया होगा, सबके फीडबैक मिला और उसके आधार पे आपने राहुल सर वो संपर्क टूट गया है, संपर्क टूट गया, वापस उनसे हम कनेक्ट करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है, फिर से उनसे दोबारा उनसे। लेकिन मैं एक सवाल फिर आपसे पूछ लेता हूँ सर। मैं जो राशिद जी आखिरी सवाल का जवाब दे रहे थे जो प्रयोदी ने पूछा, जैसे आ गए राशिद जी जुड़ गए, पहले आप पूछ भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? राशिद जी आवाज मिल रही है? लग नहीं रहा, लग रहा है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी मिल रही। हाँ ठीक है, राहुल जी सवाल। जी मैं राहुल देव बोल रहा हूँ। राशिद भाई कैसे हैं आप? मेरा सवाल मिल रही है, आवाज मिल रही है। अच्छा, थोड़ी देर में बात करते हैं। आप कैसे हैं? नहीं सवाल पूछ लीजिए सर, सवाल पूछ लीजिए। आप सवाल पूछिए, थोड़ा सा डिले मेरा जाएगा। सवाल ये था कि आज की बैठक जिसके बाद 285 प्लस का आंकड़ा खड़गे जी ने दिया है, घोषणा की है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस पर भी चर्चा हुई होगी। जब आपको विश्वास हो गया है कि सरकार आप बना रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर कोई आरंभिक शुरुआती बातचीत चर्चा हुई क्या? कोई नाम उभरा क्या? नहीं, देखिए मैं कहूँगा इस पे अभी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी चर्चा होगी और इत्तफाक राय से ही तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। और ये जो राहुल जी आप कह रहे हैं कि हमने 295-96 का आंकड़ा दे दिया है, मैं आपसे कहूँ कि आंकड़ा इससे आगे भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक रहे। लेकिन मेरी पर्सनल राय है, अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तभी सरकार बन सकती है। मुझे हमेशा से ईवीएम पे शील्ड आप ले आए क्या? अब इस पर तो अब ये वक्त बताएगा। 2024 के चुनाव को मैं लिटमस टेस्ट मानता हूं। क्या ये बात भी सही है कि इस दौरान 2024 के अंदर खड़गे साहब से पूछा गया कि पीएम कौन होगा इंडिया की इस मीटिंग में, क्या इस पर चर्चा है? तो उन्होंने कह दिया राहुल गांधी होंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब उनका समर्थन तो राहुल गांधी को है। तो ये है क्या ऐसा? ये हुआ था मुद्दा, चर्चा का विषय था क्या मीटिंग में? ये देखिए मैं आपसे देखिए कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, बहुत मुमकिन है वो अपने अपने नेताओं को बनाना चाहते हो, इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। तो लेकिन प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो इत्तफाक राय से बनेगा। मैं एक ब्रेक कहीं पहले एक सवाल मेरा राहुल जी से है, ब्रेक से पहले सर छोटा सा मुझे जवाब खाली दे दीजिएगा ये, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उभरने लगे। मैं अगर थोड़ा पीछे चल के चलूँ, जब आप पत्रकारिता के सबसे उस दौर में थे जब आप हर चीज़ को लर्न भी कर रहे थे और दूसरों को बता भी रहे थे, हम जैसे फॉलोअर आपको फॉलो कर रहे थे, मैंने देखा कांग्रेस को, जब अगर कांग्रेस के समर्थन से कोई सरकार बनी है राहुल जी, उसका भविष्य बहुत लंबा नहीं चल पाया। 5 साल मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन के बाद चल पाई। अब अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम सत्ता में रहेंगे सरकार बदलने के लिए, अगर इनका चेहरा नहीं हो, तो आपको लगता है कि 5 साल क्रेडिबिलिटी की बात पे प्रश्न नहीं उठेगा? देखिए, हम देख चुके हैं कि एक अल्पमत की सरकार, कांग्रेस की सरकार नरसिंह राव चला चुके हैं, पूरे 5 साल चलाई उन्होंने। तो और हमने दूसरा, इस देश ने गठबंधन सरकारों का भी एक युग देखा, जब 3 साल में या 2 साल में 3 सरकारें बनी। तो दोनों तरह का अनुभव इस देश को हो चुका है। लेकिन एक बात बहुत तय है कि अगर गठबंधन की सरकार, कोई भी गठबंधन हो, उसकी बनती है, तो वो तभी टिकाऊ होती है जब उसकी एक मजबूत धुरी होती है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में देखा है। लेकिन आप ममता दीदी देखिए ना, अभी बैठक में आई नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी बैठक में आई नहीं है। ममता जी का देखिए समझ में आता है कि अब आज मतदान जब हो रहा है, तो इस समय इस गठबंधन में जिसमें कांग्रेस जहाँ से वो लड़ रही है, जिससे वहाँ पर उसके साथ और सीपीएम भी यहाँ शामिल होगी, इसमें वो भी शामिल हो जाए तो एक अजीब सा एक विरोधाभासी संदेश जाता है बंगाल में।
मैं समझता हूँ कि ये एक कारण ये होगा। दूसरा ये शुरू से एक जिसको हम कहते हैं अपनी ढपली अलग बजाने का वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ममता बनर्जी कभी भी नहीं थी। डे वन से जब से वो इस गठबंधन का हिस्सा रही है तब से, चाहे मीटिंग हो रही है तब से, या फिर उन्हें अपना ऐतराज दर्ज करना हो तब से भी। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कितनी सीटों को लेकर क्या आकलन है, वोट परसेंटेज को लेकर क्या आकलन है, बताएंगे विस्तार से।